हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू विल बी डूइंग ग्रेट। आज हम बात करने जा रहे हैं टैक्स असिस्टेंट सीबीडीटी, टैक्स असिस्टेंट सीबीआईसी या सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट में 2400 ग्रेड पे में जो साथी ज्वाइन करना चाहते हैं या ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं उनकी सैलरी के बारे में। साथियों, सैलरी में सबसे पहला कंपोनेंट आता है हमारा बेसिक सैलरी का। बेसिक सैलरी फॉर टैक्स असिस्टेंट वो रहेगी हमारी 25,500। कितनी? 25,500 रुपये। अब आप पूछेंगे कि ये 25,500 आया कहाँ से? तो साथियों, अब मैं आपको रेफरेंस के लिए ले चलता हूँ 7th पे कमीशन की पे मैट्रिक्स की तरफ, जहाँ से आपको पता लग जाएगा कि ये आपका 25,500 अमाउंट कहाँ से आया है। अब देखिए, ये है हमारा पे मैट्रिक्स। पे मैट्रिक्स में जब आप देखेंगे, हम ज्वाइन कर रहे हैं 2400 ग्रेड पे में, तो 2400 ग्रेड पे की स्टार्टिंग है 25,500। इसीलिए जो नए फ्रेश रिक्रूट्स हैं या प्रमोट हुए हैं 2400 ग्रेड पे में, तो उनके लिए बेसिक सैलरी रहेगी 25,500 रुपये। तो इसलिए यहाँ पर 25,500 हमारी शुरुआत में बेसिक सैलरी हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं साथियों डियरनेस अलाउंस की। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में डीए भी बोल देते हैं। डियरनेस अलाउंस साथियों गवर्नमेंट देती है अपने एम्प्लॉयज़ को, जो महंगाई बढ़ रही है उसको कैटर करने के लिए, ठीक है। और ये डियरनेस अलाउंस साल में 2 बार डिक्लेयर होता है। एक तो 1 जनवरी को और दूसरा होता है 1 जुलाई को। तो कुल मिलाकर डीए जो है एम्प्लॉयज़ का 2 बार बढ़ता है, एक तो जनवरी में और एक जुलाई में। फ़िलहाल हमारा डीए जो है वो चल रहा है 38%। कितना? 38%। और ये भी 38% किसका? ये रहेगा हमारा बेसिक सैलरी का 38%। अगर आप देखेंगे कि बेसिक सैलरी का 38% है जो, वो रहेगा सर आपका 9690, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा डीए। इसके बाद बात हम करते हैं एचआरए की। देखिए, एचआरए हर सिटी का डिफरेंट हो सकता है। फॉर रेफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। एचआरए पर्पज़ के लिए, फॉर एचआरए सिटीज़ को 3 उनमें बांटा गया है कैटेगरीज़ में, एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी और जेड कैटेगरी। तो एक्स कैटेगरीज़ में जो आज के टाइम एचआरए रेट है वो 27% है। जो वाई कैटेगरी की सिटीज़ हैं उनमें जो एचआरए है वो 18% है। उसके बाद जो बच गई, डेट इज़ जेड कैटेगरी, उसमें 9% का आज के टाइम एचआरए का जो रेट है वो चल रहा है। अब आप कहेंगे कि ये एचआरए किस हिसाब से डिसाइड होता है? एचआरए मीन्स हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। हाउस रेंट अलाउंस ये किस हिसाब से मिलेगा? तो साथियों, ये मिलेगा आपको प्लेस ऑफ ड्यूटी के हिसाब से, ठीक है, ना कि जहाँ पर आप रह रहे हैं उसके हिसाब से नहीं मिलता। जहाँ पर आपकी प्लेस है ड्यूटी का, जहाँ पे आप नौकरी कर रहे हैं जिस जगह पर, ये उसके हिसाब से होता है। अगर आपकी जो सिटी है वो एक्स कैटेगरी की सिटी है तो आपका एचआरए 27% रहेगा। अगर आप जिस सिटी में काम कर रहे हैं, जो आपकी प्लेस ऑफ ड्यूटी है, अगर वो वाई कैटेगरी की सिटी है तो वहाँ पर एचआरए 18% रहेगा। अगर वो जेड कैटेगरी की सिटी है जहाँ पर आप नौकरी कर रहे हैं तो एचआरए का रेट 9% रहेगा। तो ये हर एम्प्लॉयज़ के केस में डिफरेंट रहेगा, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हैं, लाइक दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, राइट, मुंबई, तो वहाँ पर 27% का आपका एचआरए रहेगा। तो इसका रेट हो गया हमारा, फॉर एग्ज़ाम्पल 27% हम दिल्ली के हिसाब से लेके चल रहे हैं, ठीक है। और जो बाकी जगह पर पोस्टेड हैं बाकी अन्य अलग सिटीज़ में, तो उनके रेफरेंस के लिए मैं एक पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा,
जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी जो प्लेस ऑफ ड्यूटी है वो किस कैटेगरी में फॉल करती है। तो हम एग्जांपल में ले रहे हैं कि आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई इनमें काम कर रहे हैं, तो उनके लिए ये फॉल करती हैं आपकी एक्स कैटेगरी सिटीज़ में। तो यहाँ पर इसके लिए हमारा एचआरए का रेट जो रहेगा वो रहेगा 27%। और ये 27% किसका रहेगा? ये रहेगा हमारा बेसिक सैलरी का। आप बेसिक सैलरी का 27% निकालेंगे तो वो आएगा आपका 6885। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम ट्रांसपोर्ट अलाउंस की। आपको घर से ऑफिस आने के लिए या ऑफिस से घर जाने के लिए गवर्नमेंट एक अलाउंस देती है जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ठीक है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस साथियों, इसका कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये बेसिक रहता है हमारा साथियों 3600 रुपये। कितना? जो बेसिक हमारा ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो रहता है हमारा 3600 रुपीज़ फॉर टैक्स असिस्टेंस 2400 के रुपये में जो साथी ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है। इसमें हम जोड़ते हैं 38% डीए। जो भी करंट में डीए चल रहा हो उस 3600 का 38% और जोड़ लेंगे तो आपका अमाउंट आएगा 4968। ठीक है। तो हमारा सैलरी का में ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो जाएगा हमारा 4968। तो हमारी ग्रॉस सैलरी जो बनेगी, ग्रॉस सैलरी ये बनेगी 47,043 रुपीज़। ठीक है। ये तो हमारी ग्रॉस हो गई। अब कुछ अमाउंट हमारी सैलरी से कटता भी है, अब उसकी बात करते हैं। सबसे पहला अमाउंट कटता है हमारा CGEGIS, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। 2400 ग्रेड पे में जो लोग काम कर रहे हैं उनके सिर्फ 30 रुपये कटते हैं, 30 रुपीज़ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के अंडर। ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे आपका CGHS, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो खोली गई डिस्पेंसरीज़ हैं या उनके अंडर पैनल में जो हॉस्पिटल्स आते हैं उनकी सुविधाओं का लाभ उठाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे 2400 ग्रेड पे में जो अमाउंट है वो रहता है 250। इसके रेडी रेफरेंस के लिए कि किस पे लेवल में कितना अमाउंट डिडक्ट होता है, इसके लिए CGHS डिपार्टमेंट ने लेटर इशू किया हुआ है 2017 का। वो मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन लिंक में शेयर कर दूंगा ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना आए। फ्रेंड्स, उसके बाद हम बात करते हैं एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की। जो भी एम्प्लॉयज़ 2004 के बाद डिपार्टमेंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं वो अंडर आते हैं NPS के। NPS मतलब न्यू पेंशन स्कीम। इसका मतलब क्या है? न्यू पेंशन स्कीम। इस स्कीम के अंडर दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो होता है हमारा एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉय की सैलरी से कटेगा। एक होता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। ये गवर्नमेंट हमारे NPS के अकाउंट में डालती है। तो मैं बता देता हूँ आपको कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा। बेसिक प्लस जो भी DA चल रहा हो, जैसे आज के टाइम 38% चल रहा है, तो बेसिक प्लस DA का 10%। वहीं एम्प्लॉयर हमारे NPS में कितना अमाउंट डालेगा? बेसिक प्लस DA का 14%। कितना? 14%। ठीक है। अगर हम बात करें कि हमारी सैलरी से कितना डिडक्ट होगा तो बेसिक प्लस DA हमारा बन रहा है 25,500 प्लस DA बन रहा है हमारा 9690 और उसका 10%, तो ये आ गया हमारा 3519 रुपये। तो ये हमारी जो ग्रॉस इनकम है उससे डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम
₹3519। ठीक है साथियों, तो हमारा 3519 रुपये तो कट के चला जाएगा एनपीएस में बीइंग अ एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन। और जो गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है बेसिक प्लस डीए का 14%, वो सीधा एनपीएस में चला जाएगा। मतलब एनपीएस में दोनों अमाउंट जाएंगे, एक तो एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन। ठीक है, इसके बाद आता है साथियों, अगर आप टैक्सेबल लिमिट्स में आते हैं, आपका टैक्स बनता है, तो जो आपको सैलरी देंगे डीडीओज होते हैं यहाँ पर, जो हमारे यहाँ पे सैलरीज देते हैं या किसी को पावर दे दी जाती है सैलरी ड्रॉ करने की, तो जो आपको सैलरी देगा तो वो बंदा आपका टैक्स भी काटता है। ठीक है, जिसको हम बेसिक भाषा में टीडीएस बोलते हैं, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, और उस पर जो सेस बनता है वो भी डिडक्ट कर लेता है। तो जो हमारी टैक्स असिस्टेंट या 2400 गेट पे के अंडर जो इनकम बनेगी टोटल, वो टैक्सेबल लिमिट्स में नहीं बनेगी, इसलिए हम इसको ज़ीरो मानकर चल रहे हैं। ठीक है, तो ये तो अमाउंट हो गया कि हमारा जो हमें मिलेगा, और ये पार्ट हो गया हमारा जो ग्रॉस इनकम में से डिडक्ट होगा, यानी सब्ट्रैक्ट होगा। उसके बाद हमारी नेट सैलरी जो आ जाएगी 43,244, ये सैलरी आपकी आ जाएगी इन हैंड, जिसको बोलते हैं, ये आपकी बैंक अकाउंट में सैलरी आ जाएगी। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसको शेयर करना कंसिडर कर सकते हैं। थैंक यू।